सोचिए जरा, ये जो फोन अभी आपके हाथ में है जिससे आप ये सब देख रहे हैं, ये सिर्फ स्क्रॉलिंग या एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। ये आपकी कमाई का एक जबरदस्त जरिया बन सकता है। आज हम हिमेश मदान की रिसर्च से यही समझेंगे कि आखिर ये होगा कैसे। देखिए, ऑनलाइन कमाने की इच्छा तो बहुत लोगों की होती है, पर एक कॉमन प्रॉब्लम आती है। यार, मेरे पास लैपटॉप या कंप्यूटर तो है ही नहीं, और बस यहीं पर गाड़ी रुक जाती है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका सॉल्यूशन, इसका जवाब पहले से ही आपकी जेब में है, आपके हाथ में है। तो बात एकदम सीधी है। यही एक डिवाइस, यही फोन कुछ लोगों के लिए सिर्फ टाइम पास की मशीन है, घंटों स्क्रॉल करने का जरिया। और वहीं कुछ स्मार्ट लोग इसी फोन को इस्तेमाल करके महीने के लाखों कमा रहे हैं। तो ये एक पावरफुल टूल है। अब चॉइस आपकी है कि आप इसे भूल भुलैया बनाना चाहते हैं या अपनी किस्मत चमकाने का जरिया। तो चलिए अब एक्शन में आते हैं। देखते हैं कि इस टूल को कमाई की मशीन में कैसे बदला जाए। सबसे पहला और सबसे सीधा रास्ता पता है क्या है? अपनी स्किल्स को, अपने हुनर को बेचना। मतलब आप दूसरों को अपनी सर्विसेज देंगे। और कमाल की बात यह है कि यह सब कुछ सिर्फ आपके फोन से मैनेज हो जाएगा। 1 मिनट के लिए सोचिए, न्यूयॉर्क में कोई डिजाइनर है, उसे एक असिस्टेंट चाहिए। अब अगर वो वहीं अमेरिका में किसी को हायर करता है तो उसे हजारों डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन वही काम, सेम क्वालिटी का काम, वो इंडिया में बैठे किसी को बहुत कम पैसों में आउटसोर्स कर सकता है। और बस यही है वर्चुअल असिस्टेंट की पावर। इसीलिए अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से वर्चुअल असिस्टेंट्स की डिमांड आसमान छू रही है। और ये कोई हवा में बात नहीं है। ये देखिए, 22%। वर्चुअल असिस्टेंट की ग्लोबल मार्केट हर साल 22% की जबरदस्त रफ्तार से बढ़ रही है। आप जानते हैं ये कितना बड़ा नंबर है? ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसे आप अपने फोन से ही लपक सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ी फील्ड है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। और पता है इसमें कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस एक चीज चाहिए, चुल। जी हां, चुल। मतलब वो कीड़ा, वो गहरी दिलचस्पी कि क्लाइंट का बिजनेस क्या है, उसे आगे कैसे बढ़ाया जाए। अगर आपके अंदर ये चुल है तो आप कमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शन हैं, जैसे ऑनलाइन कोचिंग। आपको जो आता है, जो स्किल आपके पास है, वो दूसरों को सिखाओ। या फिर ड्रॉप सर्विसिंग। ये तो और भी मज़ेदार है। इसमें आप क्लाइंट से काम लेते हो, किसी और फ्रीलांसर से करवाते हो और बीच में अपना कमीशन रख लेते हो। मतलब आप एक मैनेजर बन जाते हो। ठीक है, तो मान लीजिए आपको सर्विस बेचना पसंद नहीं, तो क्या करें? क्या कोई और रास्ता है? बिल्कुल है, हमारा दूसरा रास्ता है कंटेंट क्रिएशन का। जी हां, सिर्फ अपने फोन का इस्तेमाल करके अपना खुद का कंटेंट बनाना और उससे पैसे कमाना। देखिए, एक टॉप कंटेंट राइटर बनने का सीक्रेट पता है क्या है? हर चीज में थोड़ा थोड़ा जानने वाला जैक नहीं बनना है, बल्कि किसी एक चीज का, एक टॉपिक का मास्टर बनना है। हिमेश एक राइटर का एग्जाम्पल देते हैं जो सिर्फ अपने फोन से लिखकर महीने का 2 लाख से ज्यादा कमा रहा है। सोचिए, ये कई लोगों की साल भर की सैलरी होती है। अब ये स्लाइड एक बहुत बड़े मिथ, एक बहुत बड़ी गलत फहमी को तोड़ती है। सबको लगता है कि क्रिएटर इकोनॉमी में कमाने के लिए लाखों फॉलोअर्स चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए, 10 लाख फॉलोअर्स जो आपको 1 रुपया भी नहीं देते, उनसे कहीं ज्यादा बेहतर हैं वो 1000 सच्चे फैंस जो आपके काम के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए पैसे देने को तैयार हैं। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यही गेम है। और भी बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं। आप ब्लॉग लिख सकते हैं, अपनी खुद की ई बुक लिखकर Amazon पर बेच सकते हैं। अरे, आप मोबाइल वीडियोग्राफर भी बन सकते हैं, इवेंट्स कवर कर सकते हैं दूसरों के लिए। और ये सब, मैं फिर कह रहा हूं, पूरी तरह से आपके मोबाइल फोन पर मुमकिन है। तो हमने स्किल्स की बात की, कंटेंट की बात की, पर क्या आपको पता है कि आप अपने फोन से ही एक पूरा का पूरा ऑनलाइन स्टोर चला सकते हैं, और वो भी बिना कोई सामान खरीदे, बिना उसे अपने घर में रखे? जी हां, यही है हमारा तीसरा रास्ता, एक व्यापारी बनने का। एफिलिएट मार्केटिंग का पूरा फंडा ना इस एक लाइन में छिपा है, सेवा में मेवा। मतलब जब आप लोगों को सही प्रोडक्ट ढूंढने में मदद करते हैं, एक तरह से उनकी सेवा करते हैं, तो बदले में आपको कमीशन का मेवा मिलता है। सबके लिए विन विन सिचुएशन है। ड्रॉप शिपिंग का मॉडल तो और भी कमाल का है। इसमें होता क्या है, आपको कोई इन्वेंट्री, कोई स्टॉक रखने का झंझट ही नहीं है। कस्टमर आपकी वेबसाइट पर ऑर्डर देता है, आप वो ऑर्डर सीधे सप्लायर को भेज देते हो और सप्लायर वो सीधा कस्टमर को सामान भेज देता है। आपका काम बस बीच में ऑर्डर मैनेज करना है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये रियल स्टोरी है।
गुजरात के एक छोटे से गांव के मिट्टी के कलाकार माजी कानभाई। उन्होंने अपनी लोकल आर्ट को, अपनी कला को सिर्फ एक फ़ोन के दम पर ऑनलाइन पूरे देश तक पहुंचा दिया। ये कहानी दिखाती है कि अगर सोच सही हो तो टेक्नोलॉजी क्या कुछ नहीं कर सकती। कितनी कमाल की बात है ये। तो हमने 3 अलग-अलग रास्ते देख लिए, स्किल बेचना, कंटेंट बनाना और व्यापारी बनना। लेकिन इन तीनों रास्तों पर चलने के लिए और कामयाब होने के लिए एक चीज है जो कॉमन है, और वो है सही माइंडसेट। असली गेम यहीं से बदलता है। तो फिर कामयाबी का मंत्र क्या है? बहुत सिंपल है। पहला, हमेशा एक्स्ट्रा वैल्यू दो। जितना वादा किया है उससे थोड़ा ज्यादा दो। दूसरा, नए कस्टमर ढूंढने से ज्यादा जरूरी है पुराने कस्टमर्स को खुश रखना, उन्हें अपना फैन बनाना। और तीसरा, सबसे जरूरी, एक साथ 10 नावों पर पैर मत रखो। पहले कोई एक रास्ता चुनो और उसमें मास्टर बन जाओ। तो अगली बार जब आप अपना फोन हाथ में उठाएं तो एक पल के लिए रुकना और सोचना कि ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है अपनी जिंदगी को, अपनी इनकम को बदलने की। तो सवाल ये नहीं है कि क्या ये किया जा सकता है, सवाल ये है कि आप इसे करने की शुरुआत कब कर रहे हैं।